जब यह बात ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उसका तपस्वी हृदय भी क्रोध की अग्नि में जल उठा। उसने अपनी आंखें बंद की, मंत्रों का उच्चारण किया और श्राप दे डाला, जो राजा तपस्वियों का अपमान करे उसका 7वें दिन अंत निश्चित है। तक्षक नाग स्वयं आकर उसे डंसेगा और मृत्यु देगा। जब ऋषि शमीक को इस श्राप का ज्ञान हुआ, उन्होंने पुत्र से कहा, पुत्र, तूने अपने क्रोध में धर्म का मार्ग छोड़ा है। राजा परीक्षित ने जो किया वह क्षणिक भूल थी, लेकिन तूने जो किया वह एक जीवन का अंत है। परंतु ब्राह्मणों का श्राप वज्र के समान होता है, एक बार निकलने के बाद वह लौटता नहीं। राजा परीक्षित राजमहल लौट चुके थे। बाहरी रूप से वे एक शक्तिशाली सम्राट थे, लेकिन मन में एक अजीब अशांति घर कर चुकी थी। कुछ ही दिन बाद ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी का श्राप उन तक पहुंचा। 7वें दिन तक्षक नाग आकर तुम्हें डंसेगा और मृत्यु होगी। यह सुनते ही राजा परीक्षित स्तब्ध रह गए, मानो समय थम गया हो। उनके भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या मैंने वास्तव में इतना बड़ा पाप कर दिया? वे अकेले अपने शयन कक्ष में बैठ गए, मुकुट उतार दिया और आंखों में आंसू भर आए। जिस मुकुट ने उन्हें गौरव दिया था, वही कलयुग का प्रवेशद्वार बन गया था। उन्होंने स्वन्य से प्रश्न किया, मैं तो धर्मराज युधिष्ठिर का वंशज हूँ, फिर मुझसे यह अधर्म कैसे हो गया? क्या मैंने सत्य के मार्ग से डगमगाना शुरू कर दिया है? उन्होंने घोषणा की, यदि मृत्यु निश्चित है तो मैं उन शेष 7 दिनों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं केवल आत्मज्ञान, भक्ति और मोक्ष की ओर अग्रसर रहूंगा। उसी समय वहां पहुंचे एक दिव्य तेजस्वी युवक, परंतु चेहरा ऐसा कि जैसे तप और ज्ञान का साक्षात स्वरूप हो। यह थे श्री शुकदेव जी, महर्षि वेदव्यास के पुत्र। उनका आना मानो स्वयं भगवान की कृपा का संकेत था। राजा परीक्षित ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे महात्मन, मैं मृत्यु की दहलीज पर खड़ा हूँ। कृपा करके मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मेरा चित्त प्रभु में स्थिर हो जाए और मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकूं।